So in the previous class we have discussed questions based on the maximum or minimum of the two functions or three functions, and we have discussed about the continuity and differentiability of those type of functions. In fact उसका sketch करना हमने functions में समझा था, और उसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन को देखते हैं which we already discussed in functions, that is minimum of modulus of x minus 1, 2 minus modulus of x minus 1, these three functions, and we have to find out minimum, but we have to discuss the continuity and differentiability of that function. Continuity और differentiability discuss करना है. तो सबसे पहली बात होगी तीनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली स्केच करेंगे आप. यू आर गोइंग टू प्लॉट दीज थ्री कर्व्स साइमल्टेनियसली, और तीनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली प्लॉट करने के बाद देन यू आर गोइंग टू स्केच द मिनिमम ऑफ द थ्री. फिर आप उसमें मिनिमम पार्ट आप लोकेट करेंगे, और फिर उस कर्व की जो मिनिमम है उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे. तो यस यू हैव टू स्केच द थ्री. यस वी स्केच ऑल द थ्री कर्व्स. देखिएगा ना, बट स्केचिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा बात. मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स क्लियरली कोई दिक्कत नहीं. ये मॉडुलस ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स. मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, यू आर अवेयर ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, वन से शिफ्ट कर दिया आपने. लाइंस तो पैरेलल ही होंगी, y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, केवल शिफ्टिंग हुई है इसमें भी. ये दो पैरेलल लाइंस, दिस पॉइंट इज वन. ये दूसरा कर्व स्केच किया, पहले समझ लीजिएगा. y इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. अच्छा ठीक है. अच्छा एक और बात हम डिसाइड कर लें, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट्स. ये दोनों लाइंस, ताकि हमें क्या कर्व स्केच जो करने प्रॉपर होना चाहिए. y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू एक्स. इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और उसका x कोऑर्डिनेट. सो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. कैन यू गिव मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सिंपल, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. सॉल्व करना है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, सो x इज 1/2. ये पॉइंट है 1/2, और 1/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है. ठीक है, ये पॉइंट 1/2. मैं इसलिए डिटेल में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कर्व स्केचिंग में उससे मदद मिलेगी, सीधी सी बात है. नाउ द थर्ड कर्व, द थर्ड कर्व y इक्वल्स टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन. तो 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, इनफैक्ट इसको भी हम स्केच कर सकते हैं. मॉडुलस ऑफ x माइनस वन ऑलरेडी किया हुआ है. माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, इमेज इन द x एक्सिस, एंड 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, कर्व को शिफ्ट कर दो अपवर्ड. एक तो वो हो गई बात. या फिर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x greater than equals to 1, it is going to be y equal to 2 minus of x minus 1, and in fact it is nothing but 2 plus 1, 3 minus x, that is straight line is 3 minus x, and for x less than equals to 1, that is going to be y equal to 2 minus of modulus of x minus 1 is minus of x minus 1, so it is plus x minus 1, it will be 1 plus x. ठीक है, ये अब ये स्ट्रेट लाइन से स्केच कर लेते हैं. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए कर्व क्या है? y इक्वल टू 3 माइनस एक्स. For x greater than equals to 1, that curve is y equal to 3 minus x. Straight line 3 minus x, y equal to 3 minus x. कैसी straight line? 3 minus x. Straight line having slope minus 1, tan 135 डिग्री का एंगल, and intercept is 3. उसका जो intercept है वो 3 के बराबर है ना. और for x less than equals to 1, that line is 1 plus x. 1 plus x having slope 1, intercept 1. ठीक है. और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू लेगा? थोड़ी सी स्टीप हो गई है स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं.
अच्छा, प्लॉट करना है इसको 3 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इन दोनों को प्लॉट करना है। 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर तो वैल्यू 1 ही होने वाली है, दैट वैल्यू इज 1। भाई तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, दैट लाइन इज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स। और 1 प्लस एक्स की जो लाइन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग इट विल बी टेकिंग वैल्यू 2, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कहीं यहां पर 2, ये दैट इज 2, ठीक है, ये रही लाइन, दैट इज द लाइन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और कर्व स्केचिंग प्रॉपर होना चाहिए भाई, 1 के करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एक्स पे तो 1 पे 1 और यहाँ पे 1 पे 2, डेफिनेटली पॉइंट ऊपर रहेगा। अच्छा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इट इज 3 माइनस एक्स, ठीक है फाइन, 3 माइनस एक्स, 1 2 3 एंड 3 माइनस एक्स, 1 पे वैल्यू 2 होगी यहां पर भी, straight line is like this, that is y equal to 3 minus x। ये हो गई तीनों की प्रॉपर प्लॉटिंग। हाँ, प्रॉपर प्लॉटिंग मस्ट है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन जो होगी ना, स्टीप होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस, स्टीप हो गई इनफैक्ट, थोड़ा सा इसको स्लोप कम करना होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ओके, ये तो हो गई तीनों की प्लॉटिंग। नाउ लुक फॉर द मिनिमम ऑफ द थ्री, तीनों का मिनिमम। मिनिमम से क्या मतलब समझे, जो तीनों की लीस्ट वैल्यू। अभी दिक्कत नहीं आना चाहिए, हमने काफी क्वेश्चंस हमने बनाए और इनफैक्ट इसको भी बना चुके हैं। ये भी कर्व आपके पास ऑलरेडी है, वी हैव डिस्कस इन ग्राफ्स इन द सेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस में हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द ग्राफ्स। मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, ये मिनिमम, this is the minimum, minimum, right, and this is the minimum, right। ये हो गया मिनिमम ऑफ द थ्री फंक्शंस, तीनों फंक्शंस का मिनिमम। देखो एक बात तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, जो ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं, और वो ये है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दैट्स द प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो फंक्शन हमने बनाया, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयर इज नो ब्रेक, गैप, जंप, होल, कहीं टूट नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दैट्स फाइन। अभी कंटिन्यूअस है, अब वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी कहां डिस्कस करें, डाउटफुल पॉइंट। क्या डाउटफुल पॉइंट्स हैं, शार्प एजेस आर गोइंग टू बी द डाउटफुल पॉइंट्स ना। वैसे भी ये जहां पे फंक्शन नेचर चेंज करेगा, कंटिन्यूटी तो साफ साफ दिख रही है, डाउटफुल पॉइंट्स। व्हाट इज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, परेशान नहीं होना है आपको। y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू 1 प्लस एक्स को सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स मतलब माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2। तो डाउटफुल पॉइंट्स आर, हाउ मेनी डाउटफुल पॉइंट्स आर देयर, मिनिमम की अगर मैं बात कर रहा हूं, हाउ मेनी डाउटफुल पॉइंट्स, तो डाउटफुल पॉइंट्स आर माइनस 1/2, 0, हाफ, 1 एंड 2। 3 मत बोल दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन इज देयर, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, डाउटफुल पॉइंट्स माइनस हाफ, 0, हाफ, 1 and 2, these are the 5 doubtful points here. In fact continuous everywhere continuous, but differentiability डायरेक्टली हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन से फॉर्म ये शार्प एजेस हैं। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1/2, 0, हाफ, 1 एंड 2। इन पांचों पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। शार्प एजेस आर देयर। इवन इफ यू गो फॉर द राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव काफी डिटेल में हमने बात करी, हाउ टू डिस्कस अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप डिसाइड कर पाएंगे आसानी से कि राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे, दोनों सेम नहीं होंगे, राइट। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पे मैं बता देता हूं आपको, जैसे माइनस हाफ है, डेरिवेटिव क्या है, सीधे स्लोप से पता लग रहा है। माइनस हाफ के राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूंगा, व्हाट इज दैट राइट हैंड डेरिवेटिव एट माइनस हाफ, माइनस हाफ के राइट हैंड डेरिवेटिव y इक्वल टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, नॉट सेम, नॉट डिफरेंशिएबल। सीधे सीधे बात होती है तो दैट्स अबाउट द
डिफरेंशियबिलिटी, नॉट डिफरेंशियबल एट दीज 5 पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है डिस्कस द मैक्सिमम ऑफ द 3। अगर तीनों का मैक्सिमम करना होता, हम दोनों बातें कर लें। इफ आई हैव टू डिस्कस मैक्सिमम ऑफ द 3, जब मैक्सिमम अगर मुझे स्केच करना होता, ब्लू मार्कर से शेड कर रहा हूं अब की बार में, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, जो तीनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू है, राइट, दैट इज द मैक्सिमम, पक्का। हाउ मेनी डाउटफुल पॉइंट्स आर देयर? कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मैक्सिमम की अगर डिस्कशन कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम वाला जो फंक्शन अगर आप स्केच कर रहे हो, दैट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमेशा कंटिन्यूअस है। डाउटफुल पॉइंट्स आर व्हाट? डाउटफुल पॉइंट्स हैं करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली, है ना, 1, यस, x इक्वल्स टू 1। y कोऑर्डिनेट मत बताइएगा, x कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम वाला केस है जो ब्लू मार्कर से शेड किया, डाउटफुल पॉइंट्स, जो डाउटफुल पॉइंट्स होंगे वो डाउटफुल पॉइंट्स हैं दोस्तों 0, 1 एंड, बोले सर कैसे बताएं, क्यों? y इक्वल टू x और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का इंटरसेक्शन, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। डाउटफुल पॉइंट्स 0, 1, 3/2। Continuous everywhere, not differentiable, not at all differentiable. These are the sharp edges formed by the straight lines, not differentiable. Continuous everywhere, not differentiable at 3 points for the maximum, और minimum के केस में continuous everywhere, not differentiable at these 5 points. Clear? Look for these two questions. Y equals to whole modulus of x minus 1. Discuss the differentiability of that function. That's a previous year JEE screening question. The second one, that's a previous year AIEEE question. Fx is equals to minimum of x plus 1 comma modulus of x plus 1. ये questions definitely maximum minimum ना IIT या any type of competitive exam पूछे ही जाते हैं और आप comfortable हैं। आप फर्स्ट को अगर आप देखते हैं, फर्स्ट वन डिसकंटिन्यूअस है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और उसका मॉड, स्टेप बाय स्टेप जरा हम उसको प्लॉट कर लें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप भी क्या है, मतलब इवन इफ यू कैन प्लॉट इट बाय टेकिंग द टू केसेस, y इक्वल्स टू या फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x इज x, तो इट विल बिकम मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। एंड लाइकवाइज हम इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखें। मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ मॉड फंक्शन, minus 1, modulus of x minus 1, that curve is getting shifted downwards by that constant, ठीक है ना। पहले हम modulus of x minus 1 बनाते हैं। mod x minus 1, 1 से शिफ्ट किया आपने, ये modulus of x minus 1, that function is y equal to, ये straight line होगी y equal to x minus 1 and this straight line is y equal to minus, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया कि होल मॉड ऑफ दैट, होल मॉड से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा दोस्तों कि जो पॉजिटिव है दैट विल रिमेन पॉजिटिव, वो तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, जो नेगेटिव है दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है दैट इज 1 माइनस 1, इसको शिफ्ट कर देंगे आप, जो नेगेटिव will become positive, negative है that will become positive, मतलब क्या, माइनस ऑफ fx is nothing but image in the x axis। काफी डिटेल में डिस्कशन इसीलिए किया गया था फंक्शंस के समय, ठीक है। अभी आपको कौन सा फंक्शन मैंने क्लियर है, इसको हटा दें। अरे भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को स्केच किया, मॉड x आप बना सकते हैं, माइनस 1 से शिफ्ट कर दिया, और होल मॉड है तो जो पॉजिटिव है दैट विल रिमेन पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है उसकी इमेज x एक्सिस पे दैट विल बिकम पॉजिटिव, दैट्स द फंक्शन। दोस्तों ये तो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं, इट इज कंटिन्यूअस,
एवरीवेयर, इसमें कोई परेशानी नहीं, कंटिन्यूस तो एवरीवेयर। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाएगी तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, डाउटफुल पॉइंट्स आर -1 0। एक्स की वैल्यूज बताइएगा, है ना, एक्स की वैल्यूज -1 0 एंड 1, दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर डाउटफुल पॉइंट्स। और तीनों पॉइंट्स के ऊपर बिना किसी डाउट के आप नॉन डिफरेंशिएबल लिख के आओगे। द रीजन इज शार्प एजेस आर देयर। सो क्लियर कट, फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, उसने यही पूछा था, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया था, नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 0 एंड 1। सीधी सी बात है। इफ यू लुक फॉर द सेकंड वन, उसको भी देख लें आप, दैट इज अबाउट मिनिमम ऑफ x+1 एंड मॉडुलस ऑफ x+1। दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली स्केच करें। x+1, y इक्वल टू x+1 और मॉडुलस ऑफ x+1, mod of x+1, शिफ्टिंग ऑफ दैट कर्व बाय 1। किसको ऊपर उठा दिया? अच्छा, कर्व को ऊपर उठाया, तब तक ठीक है। मॉडुलस ऑफ x+1 mod x+1 और दैट इज द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x+1, स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू -x+1, ठीक है। 1 से आपने mod x को शिफ्ट किया और x+1, दैट x+1 y इक्वल टू x+1, दैट्स दिस स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों के मिनिमम की बात की गई है। व्हाट इज दैट मिनिमम? मिनिमम में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में एक ही स्ट्रेट लाइन रही है, तो भाई वन ऑफ द फंक्शन इज y इक्वल टू x+1, दैट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये तो एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x+1, ठीक है ना। और जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है दैट इज मॉडुलस ऑफ x+1, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मॉडुलस ऑफ x+1, तो मॉडुलस ऑफ x+1 में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो सेम फंक्शन रहेगा। पॉइंट इज, जब आपसे कहा गया मिनिमम, तो यार एक ही फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, एंड दैट फंक्शन इज fx इक्वल टू x+1, एक ही फंक्शन है। मिनिमम आप लोगे तो क्या मिनिमम होगा? दोनों का मिनिमम। भाई जो इन दोनों में आप कंपेयर करोगे मिनिमम, और आफ्टर 0 देयर इज ओनली वन फंक्शन विच इज नथिंग बट x+1। द ऑप्शंस वेयर, ये ट्रिपल ई में पूछा हुआ सवाल है, द ऑप्शंस वेयर fx इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल फंक्शन y इक्वल टू x+1। वन ऑफ द ऑप्शन वाज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पे कोई परेशानी नहीं बिकॉज देयर इज अ सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, जो मिनिमम फंक्शन है वो। fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, नहीं ऐसा नहीं है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो लेस भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शंस थे उनको समझा देता हूं। चलो मैं आपको पहली बात तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि देयर इज ओनली वन फंक्शन विच इज मिनिमम ऑफ द टू। जब आपने लिया है तो एक फंक्शन था मॉडुलस ऑफ x+1 जो आपने स्केच किया, अब मॉडुलस ऑफ x+1 में भी दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू x+1 ओनली, और ये ही फंक्शन है x+1। जब दोनों का मिनिमम लोगे तो देयर इज डेफिनेटली इन दोनों में जो मिनिमम है दैट्स दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x+1, और आफ्टर 0 देयर इज ओनली सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या कंपेयर करोगे? ओवरऑल एक ही फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू x+1। ये हमेशा कंटिन्यूअस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें एक ऑप्शन था नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, क्यों नहीं होगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 क्यों नहीं होगा? fx डिफरेंशिएबल एवरीवेयर पक्का है, और fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक ऐसा ऑप्शन भी था फॉर x बिलोंग्स टू r। ये ठीक है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों है? तो सारी नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा, तो ओनली वन ऑप्शन वाज करेक्ट देयर, fx इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। आ रहा है समझ में? ये प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई का सवाल, इट वाज अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन दैट fx इज गिवन एज x माइनस e इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन e माइनस x फॉर x नॉट इक्वल्स टू e एंड इट इज 0 फॉर x इक्वल्स टू e। फंक्शन गिवन है और आपसे कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू e। x इक्वल्स टू e पर फंक्शन की कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस करना है। पहले हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूस होगा देन विल हैव टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेटली एट x इक्वल्स टू e
राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, फंक्शन इज सेम, एक्स नॉट इक्वल्स टू ई, राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो फंक्शन तो सेम ही रहेगा। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, बहुत अच्छी ढंग से देखिएगा, एक्स को रिप्लेस किया आपने ई प्लस एच माइनस ऑफ ई टू रेस टू पावर माइनस ऑफ टू रेस टू पावर वन अपॉन ई माइनस ऑफ, एक्स को रिप्लेस किया आपने ई प्लस एच से, राइट, दैट इज द राइट हैंड लिमिट। एक्स को रिप्लेस किया आपने ई प्लस एच से, कैसा है, एच टेंड्स टू जीरो, ये ई से ई कैंसिल हुआ, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एच इंटू टू रेस टू पावर माइनस टू माइनस ऑफ एच। अब देखिएगा एक्सप्लेनेशन, एस टेंड्स टू जीरो पे यस इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना, टू रेस टू पावर, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा और थोड़ा समझ के देखिएगा। एच टेंड्स टू जीरो, वन बाय एच टेंड्स टू इंफिनिटी विथ माइनस साइन, भाई एस टेंड्स टू जीरो, वन बाय एच टेंड्स टू, वन बाय जीरो टेंड्स टू इंफिनिटी बट विथ माइनस साइन, सो इट्स माइनस इंफिनिटी, टू रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी, जीरो विथ माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू रेस टू पावर जीरो वन, but s tends to 0 is here 0, that is the right hand limit. If I discuss about the left hand limit, limit s tends to 0, क्या लिखें, e minus h minus of e 2 raised to power minus 2 ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एच टू रेस टू पावर माइनस टू वन बाय एच, एच टेंड्स टू जीरो, वन बाय जीरो टेंड्स टू इंफिनिटी, टू रेस टू पावर इंफिनिटी is infinity but with minus sign, 2 raised to power minus infinity 0, and s tends to 0 will make it 0, RHL 0, LHL 0, value of function is 0, continuous at x equals to e, कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये समझना ना, ये जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए आपको, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। h टेंड्स टू 0, 1 बाय 0 इंफिनिटी, 2 रेस टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी बट विथ माइनस साइन, तो 2 रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या था, h टेंड्स टू 0, 1 बाय 0 इज इंफिनिटी विथ माइनस साइन, तो 2 रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 विथ माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रेस टू पावर 0 दैट्स 1 हियर, बट h टेंड्स टू 0 इज there, so it will make it 0, RHL LHL value of function सब बराबर है, function is continuous. Now we discuss about the derivative, right hand derivative, परेशानी नहीं होगी आपको, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिमिट s tends to 0, f of e plus h minus of f of e upon h, right, e प्लस एच, एफ ऑफ ई प्लस एच, तो ई प्लस एच क्या है, लिखा ही था आपने, अगेन वी राइट दैट इज इक्वल्स टू, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ई प्लस एच, देखो रे, एफ ऑफ ई कितना है 0, एफ ऑफ ई तो 0 है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, h इंटू टू रेस टू पावर माइनस 2, राइट,
चेक कर लीजिए, एफ ऑफ ई प्लस एच, यही तो है एफ ऑफ ई प्लस एच जो आपने सॉल्व किया, माइनस ऑफ एफ ऑफ ई विच इज 0 डिवाइड बाय एच। पॉइंट इज यहां पे ये एच कैंसिल हुआ, ठीक है। एच टेंस टू 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी, अभी अभी पूरा एक्सप्लेन किया है, 2 रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1, what you are getting, right hand derivative you are getting as 1, ठीक है, you are getting the right hand derivative as 1. And if I discuss the left hand derivative, I'll have to discuss left hand derivative here. If I calculate left hand derivative, that is limit s tends to 0, f of e minus h minus of f of e upon minus h, that is equals to limit s tends to 0, एफ ऑफ ई की वैल्यू तो 0 के बराबर है, ई माइनस एच, इनफैक्ट दैट्स व्हाट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कैलकुलेट करी थी दैट वाज ई माइनस एच, ये तो कैलकुलेट किया था आपने, दैट इज माइनस ऑफ एच 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 बाय एच अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच कैंसिल हुआ, तो नहीं प्रॉपरली लिख रहा हूं बस मैं, s tends to 0, 1 by 0 infinity, 2 raised to power infinity infinity, but with minus sign, so 2 raised to power minus infinity 0. Right hand derivative 1, left hand derivative 0, not same, not differentiable, continuous at x equals to e but not differentiable at x equals to e. बढ़िया बात है, और इसमें यही एक्सप्लेनेशन है जो समझने लायक है, पूरी बात ही इसके ऊपर है, इसको जरूर समझ लीजिए प्लीज, ये बात और ये बात, बाकी तो ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना वो दिक्कत नहीं है, दिस एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, क्यों ये 0 बन रहा है और क्यों ये 1 बन रहा है, देखो फिर से देख लो, दैट इज द ओनली पॉइंट, बाकी तो क्लियर है, फिर से देख लीजिए, h टेंस टू 0, 1 by 0 इज इन्फिनिटी, बट माइनस साइन इज देयर, माइनस भूलने का नहीं है, 1 by 0 इज इन्फिनिटी विथ माइनस साइन, इट्स माइनस इन्फिनिटी, 2 रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 के आगे माइनस साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, इट टेंड्स टू 1, ठीक है, इट टेंड्स टू 1, बट मल्टीप्लिकेशन में 0 है, सो विल मेक इट 0, इधर देखिए, h tends to 0, 1 by 0 is infinity, 2 raised to power infinity is infinity, but with minus sign, so 2 raised to power minus infinity 0, ये tends to 0, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का सवाल था, मल्टीप्लीकेशन विद 0 तो इट इज बिकमिंग 0, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, लेकिन क्या जब डेरिवेटिव लेते हो तो h और माइनस h से डिवाइड करोगे तो वो h कैंसिल हो गया, तो एक बार 0 बनेगा एक बार 1 बनेगा, नॉट सेम, कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू e पर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू e, दैट फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू x इनटू sin ऑफ 1 by x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूटी की बात कर लें पहले, राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, 0 इज द पॉइंट देयर, x को रिप्लेस करोगे आप 0 प्लस h से और s टेंस टू 0, दैट इज लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस h साइन ऑफ 1 बाय h, एक बहुत छोटी सी बात है, लिमिट s टेंस टू 0, h इंटू साइन ऑफ 1 बाय h, अब यहाँ पे समझने वाली बात, साइन ऑफ 1 बाय h, h टेंस टू 0, yes h टेंस टू 0 पे दिस h is clearly tending towards 0, that is no issue in that, बट साइन ऑफ 1 बाय h को क्या लिखोगे आप, h टेंस टू 0, and if I write left hand limit also, that is limit s टेंस टू 0, 0 minus h sin of 0 minus h, sin of minus theta is minus sin theta, it will become limit s tends to 0, it will be h into sin of 1 by h, लेकिन अब किया जाए,
ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। साइन ऑफ 1/h, h टेंस टू 0, 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, वो तो बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा साइन ऑफ 1/h, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1। ये एक स्पेशल क्वेश्चन जो जरूर ध्यान रखिएगा। ये साइन 1/h जो है ना, ये एक फंक्शन है, क्योंकि जब h टेंस टू 0 दैट 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी, और साइन 1/h जो है ना, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं कह सकते, दैट इज गोइंग टू बी सम वैल्यू इन बिटवीन -1 से 1, जो भी वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन इट्स ए ऑसिलेटिंग फंक्शन, मतलब जीरो के जैसे जैसे एज इट इज रीचिंग नियर टू 0 इट ऑसिलेट्स। ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू लेगा, लेकिन यहां पर ये जो भी वैल्यू लेगा, वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, बट इट इज मल्टीप्लाइड विद 0, सो बिकमिंग 0, right hand limit 0, left hand limit 0, value of function 0, function is continuous at x equals to 0, कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंशियलिटी पहले समझ लीजिएगा, फिर बाद में आगे की बात करते हैं अपन। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस बात को समझना है हमें, साइन ऑफ 1/h, प्लीज जरा देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंड्स टू 0, f of 0 plus h minus of f of 0 upon h, right? It is limit s tends to 0, h into sine of 1/h divided by h। अब क्या हुआ, ये h हो गया कैंसिल, ये h कैंसिल हो गया जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो साइन ऑफ 1/h, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 1/h, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इट विल टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1, लेकिन कौन सी वैल्यू नोबडी नोज, इट्स अ ऑसिलेटिंग फंक्शन, ये बहुत ऑसिलेट करता है एज h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 या x 0 के जब नजदीक जाता है। तो साइन 1/h, उसका एग्जैक्ट बिहेवियर हम नहीं देख पाते, वो जो भी वैल्यू लेगा वो माइनस, समझ रहे हैं क्या, ये ध्यान से सुनने वाली बात। It's a function which is going to take value from -1 to 1, not going to take any fixed value, है ना, limit does not exist, limit, ये limit exist नहीं करेगी, please do take care of this, है ना। And same is the position for left hand derivative, left hand derivative is limit s tends to 0, f of 0 minus h minus of f of 0 upon minus h, it is becoming same here also, in fact limit s tends to 0, minus of h sine of minus of 1/h, f of 0 0 है, upon minus h, यहाँ पे भी माइनस h कैंसिल हुआ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम रीजन हियर, साइन ऑफ 1/h as h tends to 0, as h tends to 0, it will take any value in between -1 to 1, it's a oscillating function, मतलब ये बहुत तेजी से ऑसिलेट करता है, इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो रहेगी -1 से 1 के बीच में, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर ऑल्सो, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिलहाल ये लिमिट क्या थी, दैट वाज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, बट दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस हियर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब एक छोटी सी बात और समझा दूं ताकि ये बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। अगर मान लीजिए फंक्शन, इफ दैट फंक्शन इंस्टेड ऑफ x sin 1/x, अगर मान लीजिए फंक्शन x² sin of 1/x होता फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 फॉर x इक्वल्स टू 0, अब मेरा सवाल आपसे, कैन यू कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन नाउ। आप कहेंगे सर कैलकुलेट करें, क्यों कैलकुलेट करने की क्या आवश्यकता है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अभी कंटिन्यूअस है क्योंकि ये 0, दैट x टेंड्स टू 0 विल बिकम, ये तो 0 बनाएगा ये, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो h² विल बी देयर, और एक h कैंसिल होगा, एक h तो रहेगा, और s टेंड्स टू 0 पे इट विल बिकम 0। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। आपको समझ में आ रहा है ना, ये दैट वाज द ओनली रीजन जिसलिए मैंने इन दोनों को लिखा और एक्सप्लेन किया। साइन 1/h
इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इट विल टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1। ये -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेगा। तो इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन एक्स स्क्वायर जब होगा तो एक एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स तो स्टिल इज देयर, विल मेक इट 0। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नॉट एग्जैक्टली। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज 1। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x बाय x, आप क्या बोलोगे? आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x बाय x, limit x tends to 0 sin x by x is known to everybody, that is 1. What about limit x tends to infinity sin x by x? That is 0. The reason is as x tends to infinity, sin infinity बोले सर infinity लिख दो, नहीं कुछ नहीं लिख सकते। It will take, that numerator will take any value in between -1 and 1, but divided by infinity. That sin x will take any value in between -1 and 1 as x tends to infinity, but divided by infinity will become 0. ये लिमिट 0 के बराबर होगी। And the same is the explanation for limit x tends to infinity cos x upon x. If it is cos x upon x, same is the explanation as x tends to infinity, cos x is taking any value in between -1 and 1. cos x की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। राइट, ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स। ये भी क्लियर है आपको ना? साइन ऑफ 1/h, that's going to be taking some value in between -1 and 1. So we are discussing a question 2004, in the year 2004 JEE mains exam with 4 marks। अच्छा सवाल था ये। That fx is b into sin inverse of x plus c by 2, that is half, that function is e raised to power a by 2x minus 1 upon x। ठीक है, function is defined for these values of x। That's how the function is defined। ये function given था आपको। In the question it was given that fx is a differentiable function at x equals to 0। Function is differentiable at x equals to 0। Modulus of c is less than half, जो given था mod c is less than half। Function differentiable at x equals to 0 पर दो बातें पूछी गई थी, एक था find the value of a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, and the second one was, एक था what is the value of a, and the second one was 64b square इक्वल्स टू 4 माइनस सी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है आपको। देखिएगा ये फंक्शन गिवन है आपको। सबसे पहली बात, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ए फाइंड आउट करना है और सेकेंडरी रिलेशन प्रूव करना है। आपको गिवन है, क्या गिवन है? फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और कंटिन्यूस होगा तो इसका सीधा सा मतलब है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होंगे। भाई दोनों बातों का यूज करना होगा आपको। फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू फाइनाइट है और दोनों सेम है। और फंक्शन कंटिन्यूस भी है, सो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 पर कितना है? तो f ऑफ 0 पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है दैट इज हाफ। और 0 के राइट में अगर जो फंक्शन अगर मैं डिस्कस करता हूं दैट फंक्शन इज e raised to power a by 2x minus 1 upon x। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल था जो 2004 में पूछा गया। देखिएगा, if I calculate right hand limit, yes I am aware of function differentiable है, so it is continuous also, so RHL is equals to LHL is equals to value of function। so if I calculate RHL here, limit s tends to 0,
x को रिप्लेस किया आपने 0 प्लस एच से, एंड इनफैक्ट देयर इज नो नीड टू रिप्लेस ऑल्सो, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? इसलिए सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उसने साफ साफ का डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, और कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू सेम है 1/2 के, इसमें डाउट है ही नहीं, है ना। तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं यहां पर, डायरेक्टली डेफिनेटली इट कैन बी रिटन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power a/2x minus 1 by x. Presently clearly it is in the form of 0/0. बोले सर एल हॉस्पिटल क्यों? एल हॉस्पिटल सीधे सीधे बात कर लेते हैं ना, a/2 से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड, और हमें पता है कि लिमिट बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? 1/2 के, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मुझे यहां से a तो डायरेक्टली मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक पार्ट तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, दैट इट इज इक्वल टू हाफ e raised to power a/2x minus 1 upon a/2x will become 1. So a/2 equals to 1/2. a is 1. एक रिजल्ट तो बेहद आसानी से निकल आता है, दैट वैल्यू ऑफ a is equals to 1. a की वैल्यू आ गई 1. क्लियर है, एक पार्ट आसानी से सॉल्व कर लिया, RHL is equals to वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बात बन जाती है। ठीक है, अब हम अगली बार जब क्वेश्चन में a की जब जरूरत लगेगी या तो a को वी आर गोइंग टू रिप्लेस बाय 1, a तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कीप द वैल्यू ऑफ a इज 1, a की वैल्यू को तो 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं यहाँ पर रख दूँ x/2 रख दें, इसको चलेगा, फाइंड इट्स x/2 नाउ। चलिए एक काम तो हो गया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज 1। सेकेंड है, ये रिलेशन आपको प्रूव करना है दैट 64b² इक्वल्स टू 4 - c²। देखिएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑल्सो, दैट x इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो यस विल बी कैलकुलेटिंग राइट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और हम ये भी जानते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, दैट वैल्यू मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऑलरेडी है। देखो इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करो, राइट हैंड डेरिवेटिव, इफ आई कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएबल है। मैं एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको, मैं इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मैं इसे डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहां पर डिफरेंशिएबिलिटी? 0 पर, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई है। आप ट्राई करिएगा, उसमें कई छोटी सी दिक्कत आएगी, अगेन एक्सप्लेन यू कि कहाँ दिक्कत आ रही है, बट फिलहाल यहाँ पे मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। दैट राइट हैंड डेरिवेटिव इज, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन h, डायरेक्ट लिखूं क्या? f ऑफ 0 प्लस h, व्हाट इज दैट फंक्शन 0 प्लस h? e raised to power h/2 माइनस 1 अपॉन h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0, कितना है f ऑफ 0? f ऑफ 0 है 1/2 अपॉन h, ये क्या है? दैट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड अगेन आई एम सजेस्टिंग यू, यस यू कैन डिफरेंशिएट दैट डायरेक्टली, और x इक्वल्स टू 0 पर सोचिएगा थोड़ा सा। फिलहाल क्या हो रहा है, ये इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0, टेक द एलसीएम, 2e raised to power h/2 minus 2 minus of h upon 2h²। ठीक है, s टेंड्स टू 0 पे इट इज टेकिंग व्हाट फॉर्म? ये लिमिट इवैल्यूएट करना है, फाइनल डेरिवेटिव क्या है?
s टेंड्स टू 0 पे इट इज टेकिंग विच फॉर्म, e raised to power 0 1 2 minus 2 0 0 by 0 का फॉर्म, इट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0 और 0 by 0 के फॉर्म से बाहर आना है. L'Hospital rule, we'll be using L'Hospital rule here. ठीक है. Differentiate numerator and denominator separately. Limit s tends to 0 to h square derivative 4h is that clear? Differentiation of numerator e raised to power h by 2 derivative is e raised to power h by 2 into derivative of h by 2 is 1 by 2 और माइनस h का डेरिवेटिव -1. ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ. दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. बोले सर क्यों क्यों डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है ना. लिमिट s टेंड्स टू 0 e raised to power h by 2 minus 1 upon h by 2 इज व्हाट 1. क्या रिजल्ट आ रहा है? यू आर गेटिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव एज 1 by. ये काफी अच्छे सवाल है जो आप डिस्कस कर रहे हैं. यू आर गेटिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 by 8. राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1 by 8 के बराबर. आ रहा है समझ में? अब राइट हैंड डेरिवेटिव 1 by 8 के बराबर है. आप क्या करेंगे? कैलकुलेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किससे इक्वेट कर दीजिए? 1 by 8 से इक्वेट कर देंगे. और क्या कहां पर डिस्कस कर रहे हो? 0 पर. आ रहा है क्या समझ में? अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. Left hand derivative must also be equals to 1 by 8. There should not be any doubt in that. That function is b into sine inverse of x plus c by 2. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आज डिफरेंशिएट किया, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया. देखिएगा b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी बाई 2. वॉट 1 by 2. x का डेरिवेटिव 1 लेकिन 1 by 2 इज देयर तो इट्स 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 8. लेकिन दोस्तों आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कहां कर रहे हो? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर रहे हो एट x इक्वल्स टू 0. सो कीप x इक्वल्स टू 0 इन दैट डेरिवेटिव. आ रहा है समझ में? बोले सर ये क्या कर दिया आपने? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. बोले ऐसा क्यों नहीं, ऐसा आपने LSD क्यों नहीं लिखा? आप जरूर लिख के देख सकते हैं. दैट फंक्शन इज गिवन एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया एंड दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू. मैंने यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव पूरी प्रोसीजर लगा के निकाला है. आप डायरेक्ट करके देखें जरा, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके देखें. बट एट x इक्वल्स टू 0 0 रख दिया आपने. इट विल बी x इक्वल्स टू 0 रख दिया यहां पर आपने. इट विल बिकम c स्क्वायर बाय 4 और स्क्वायर रूट लोगे 8b इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस सी स्क्वायर. स्क्वायर कर दोगे you will be getting 64b square equals to 4 minus c square. That's what result required there. आए क्या समझ में? दोबारा देख लीजिए. Function is given as a differentiable function at x equals to 0. या मॉडुलस ऑफ c लेस देन हाफ क्यों दिया था? आपको शायद समझ में आया होगा. मॉडुलस ऑफ c लेस देन हाफ इज गिवन बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए.
उस बात को ध्यान में रखते हुए मॉडुलस ऑफ सी वॉज गिवन एज लेस देन हाफ। हर बात का मीनिंग था जो भी क्वेश्चन में गिवन था। देखो सबसे पहली बात, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा। हमने RHL कैलकुलेट किया और उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वेट कर दिया, बिना कोई टाइम लगाए हमने कैलकुलेट किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ A1 डायरेक्टली, और A की वैल्यू को 1 रिप्लेस कर दिया। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा और इट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू, इट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f of 0 plus h, that function is this, minus f of 0 which is half upon h। LCM लिया और मैंने ऑब्जर्व किया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 by 0। मैंने यहाँ पे एल'हॉस्पिटल रूल का भी यूज किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया एंड देन h टेंड्स टू 0 पे आई गॉट द राइट हैंड डेरिवेटिव एज फाइनाइट वैल्यू 1/8। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस वाज द फंक्शन देयर फॉर x लेस देन 0, आई हैव डिफरेंशिएटेड दैट फंक्शन डायरेक्टली। इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया और उसकी वैल्यू को 1/8 से इक्वेट कर दिया। 0 पे डिस्कस कर रहे हो, x इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा एंड वी गॉट द फाइनल रिजल्ट एज 64b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस c स्क्वायर। अब आपसे एक काम कह रहा हूं मैं, ये तो मैंने आपको प्रॉपर्ली पूरा एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किया है ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया और 1/8 से इक्वेट किया। आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो एंड चेक, यू मस्ट बी गेटिंग 1/8। करिए जरा। देखो मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1/8, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 1/8 होना चाहिए क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल्स टू 0 पर। मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में पूरी प्रोसीजर नहीं लिखते हुए f ऑफ 0 माइनस h अपॉन माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन h नहीं किया, और मैंने डायरेक्टली फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। और कर सकता था बिकॉज दैट फंक्शन इज गिवन एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। b इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So that function is sin inverse of x plus c by 2. Derivative is 1 upon root over 1 minus x plus c by 2 whole square into x plus c by 2 का डेरिवेटिव that will be 1 by 2, और हमने उसे 1/8 के इक्वेट किया। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिस्कस कहाँ कर रहे हो, 0 पे डिस्कस कर रहे हो, so you kept 0 there, आपने 0 रख दिया and you got the result। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से था कि यार why cannot we calculate right hand derivative in the same manner। चलिए देखें जरा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं जरा उसको, है ना, और देन विल बी कीपिंग एट x इक्वल्स टू 0। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्वोशिएंट रूल, e टू द पावर x by 2 minus 1 upon x, क्वोशिएंट रूल। Anybody has got the result as 1/8? ये क्वोशिएंट रूल x स्क्वायर x इंटू e रेज़ टू पावर x by 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ e टू द पावर x by 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1। ठीक है, बताइएगा जरा क्या बन रहा है ये हिसाब किताब। इट इज बिकमिंग x इंटू ई रेज़ टू पावर x by 2 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स ई रेज़ टू पावर x by 2 प्लस 2, ओके प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। ये क्या किया हमने, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया यूजिंग क्वोशिएंट रूल, सिंपल डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल। अब हम ट्राई कर रहे हैं आगे, अब हम ट्राई कर रहे हैं कहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 पे। बोले सर हो गया है तो इसको और फर्दर लिखना है तो आप x माइनस 2
लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन x इक्वस टू 0 तो 0 रख दो, जैसे यहाँ रखा था ना आपने 0, x इक्वस टू 0 रखा था फाइनली, यहाँ पे भी रखते हैं। अब x इक्वस टू 0 रखने पर क्या गड़बड़ हो रही है भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ कैलकुलेट करना है, 0 पे, तो 0 रखो, तो 0 रखा, ये बन जाएगा 0, e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 2 प्लस 2 0। समझने वाली बात ये है, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0/0। कहाँ पर, एट एज एक्स टेंस टू 0, जब आप एक्स टेंस टू 0 कर रहे हो ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है, और आपने कहा तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई है, 0/0 का फॉर्म है ना, डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, टेक यूज एल हॉस्पिटल रूल हियर, कर दीजिए डिफरेंट। हाँ ये प्रीवियस उससे लंबा हो जाएगा, होने दीजिए, आपको सीखना है, समझना है, करिए जरा डिफरेंशिएट इसको। 0 एक्स टेंस टू 0 आपने कहा हो गया सर डिफरेंशिएशन, अब तो रख रहे हैं हम वैल्यू, रखो, 0/0 का फॉर्म ले लिया इसने, 0/0 का फॉर्म ले लिया, अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2 0 डिवाइडेड बाय 4x, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, e टू द पावर x/2 ये कैंसिल हुआ, ये तो टर्म ही कैंसिल हो गई, x भी कैंसिल हुआ, अच्छी बात है। कुछ आने लगा आपको समझ में, 1/8 e टू द पावर x/2 और x टेंस टू 0 आ रहा है 1/8, that is nothing but the right hand derivative. All of you are getting this, so yes you can differentiate that directly, जैसे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किया ठीक वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव भी कर सकते थे, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, बात नहीं आई क्या समझ में, सीधे सीधे डिफरेंशिएट किया क्वेश्चन रूल लगा के। लेकिन फाइनली कहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, तो 0 पे, तो 0 रखो, अब 0 रखने पे इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0/0। तो बोले सर क्या करें 0/0, अरे आपको तो पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बराबर तो होगी, फाइनाइट होगी, 0/0 तो नहीं होगी, इसका मतलब है यूज एल हॉस्पिटल रूल देयर, किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, यस वी आर गेटिंग 1/8। मेरा इंटेंशन आपको सिखाना है, ठीक ढंग से सीख जाओ आप, कि यार किसी भी ढंग से करो, कंसेप्ट क्लियर है, बना लोगे आप, राइट। Now the question again 2003 previous year JEE Mains question 2003, if a function, again interesting question, function is minus 2a to comma 2a to r is an odd function, function का डोमेन गिवन है आपको minus 2a comma 2a and codomain of that function is given as r और it is given as an ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन गिवन है। ऑड फंक्शन मतलब क्या हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट्स गिवन टू यू एज एन ऑड फंक्शन, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फॉर x is an element of a comma 2a। ये गिवन है आपको दैट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन इन दिस इंटरवल, या इस फंक्शन के लिए जिसका डोमेन माइनस 2a comma 2a और कोडोमेन r, और साथ ही साथ ये दिया है कि ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। साथ ही साथ गिवन है दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इज 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a इज 0, और आपसे पूछा गया है फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू माइनस a। फाइंड क्या करना है,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू माइनस ए, राइट। सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं क्या गिवन है और क्या पूछा गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a इज 0। लिख दे जरा एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, x इक्वल्स टू a का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखोगे जरा बताओ। f ऑफ, बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन माइनस h, और ये किसके बराबर दिया हुआ आपको, इट इज गिवन एज इक्वल्स टू 0। फाइंड क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू माइनस है, आपको फाइंड आउट करना है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस ए माइनस h, माइनस ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहते हो ना, तो माइनस ए माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ माइनस ए अपॉन माइनस h, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और ये गिवन है। ये तो समझ में आया पहले क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। फंक्शन इज गिवन एज एन ऑड फंक्शन, और दूसरी बात इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है लेकिन a से 2a के इंटरवल में, और ये गिवन है आपको। इसको फाइंड आउट करना था, इसी को सॉल्व करना चालू किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इट्स गिवन एज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का यूज करते हुए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, लिख सकता हूं। बोले सर ऐसा कैसे है, क्यों, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन दिया उसने साफ साफ, इन द इंटरवल माइनस 2a कॉमा 2a। ये जो दोनों बातें मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो माइनस 2a कॉमा 2a के बीच में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड फंक्शन, यूजिंग ऑड फंक्शन, ठीक है। मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू 0, ये मैं जानता हूँ, ये गिवन है, इसे पता लगाना था। आप क्या करें, इन द इंटरवल a कॉमा 2a, ये फंक्शन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है f x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x। ध्यान से देखने वाली बात, और बहुत ध्यान से देखने वाली बात, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, हाँ डेफिनेटली a प्लस h मतलब a से 2a के बीच में ही आ रहा है, और a से 2a के बीच में आ रहा है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का, इस रिलेशन का जो गिवन है इसका यूज कर सकता हूं। दैट्स द रिलेशन गिवन ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस जैसा था वैसा है, f x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x, f ऑफ a प्लस h को लिखा 2a माइनस ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a अपॉन माइनस h। आया क्या समझ में? बोले सर कैसे? ऐसे। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि f ऑफ a प्लस h, a प्लस h है, a से ग्रेटर है, और a से 2a के इंटरवल में ये रिलेशन गिवन है। बोले सर पहले ही कर लेते, पहले कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये a से 2a नहीं था, ये माइनस a माइनस h है। आ रहा है क्या समझ में? इट इज बिकमिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस h प्लस f ऑफ a माइनस h। दोस्तों if you observe here, limit h tends to 0, f of a minus h minus of f of a upon minus h is
गिवन टू यू एज 0, ये 0 गिवन है आपको. If you take minus sign common here from the numerator, you are getting f of minus h, sorry, f of a minus h minus of f of a upon minus h minus common ले लिया ऊपर से, it will become the same function with minus sign. ये तो 0 into minus sign 0 ही रहेगा. Using this, if you take minus common from the numerator, you will be getting the same. ये तो 2-3 लाइन का सवाल लेकिन इंटरेस्टिंग है, सीधे सीधे नहीं बनता जब तक कि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है. ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें इंक्लूड कर दी. ऑड फंक्शन, तो पहले ऑड फंक्शन यूज हुआ, फिर दूसरा रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन का यूज हुआ. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए 0 दिया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस ए पता लगाना था. सारी तो बातें कर ली उसने. वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर the function which is y equals to fx, and that is defined by x is equals to 2t minus of modulus of t and y is equals to t square plus t into modulus of t for t belongs to R. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू स्केच द कर्व स्केच करना है और आपको डिस्कस करना है अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा. ये बहुत सिंपल है, बट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना है ऑफ विच फंक्शन, ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स. अब जब y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कहा गया है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब फंक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड इट इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू 2t माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ t and y is given as t square plus t into modulus of t. आपको इस फंक्शन को पहले t is clearly पैरामीटर, आपको इसको अगर ऐसा कहें t can take any real value, सबसे पहला टारगेट होगा आपका, और वो ये टारगेट होगा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स के टर्म्स में लेके आओ, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तभी तो आप उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी डिस्कस कर पाओगे. फिलहाल तो ये x इज इन टर्म्स ऑफ t, y इज इन टर्म्स ऑफ t. क्या किया जाए? सबसे पहली बात, मॉडुलस ऑफ t इज देयर, मॉडुलस ऑफ t है for t greater than equals to 0. For t greater than equals to 0, जो x होगा that will be equals to 2t minus of t which is t, right? Modulus of t is equals to t and y is equals to t square plus t into modulus of t is t which is 2t square. ठीक है, for t greater than equals to 0, x is equals to t and y is equals to 2t square. मुझे एक्सप्रेस करना है इसे y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ x. तो देखिएगा कोई परेशानी नहीं है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर और x इज इक्वल टू t, तो आई कैन डेफिनेटली राइट इट y इक्वल टू 2x स्क्वायर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x. तो भैया t और x तो बराबर ही है, x इज इक्वल टू t, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं. मॉडुलस ऑफ t फंक्शन और समझिए पहले, फॉर t लेस देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2t, मॉडुलस ऑफ t इज माइनस ऑफ t, राइट, प्लस t, that will be 3t. y कितना होगा? t square, modulus of t is minus t, minus t square equals to 0. That function is y equals to 0, तो 0 ही रहने वाला है भाई. earlier the function is y equal to 2x square for x greater than equals to 0. एक तो ये हुआ, और y is coming as 0 for what values of x, तो x is equals to 3t, ये t लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो आप, तो y is coming equals to 0 for t लेस देन इक्वल्स टू 0. t क्या है? t is x by 3, x लेस देन इक्वल्स टू 0,
right? Y is equals to 0 for x less than equals to 0, that is 0 for x less than equals to 0. सिंपल सी बात है, मॉडुलस ऑफ टी वॉज देयर, सो मॉड टी को सॉल्व कर लिया, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टी लेस देन. बच्चे केवल इसको देख के परेशान हो जाते हैं, बोले अजीब सा सवाल है, x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी, y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी, और पता नहीं क्या क्या है. तो कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व कर लिया. इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी डिस्कस करना है. x less than equals to 0, it is 0. Y equal to 0 is nothing but x axis. This is x axis, y equal to 0. और y equal to 2x square for x greater than equals to 0. Y equal to 2x square is nothing but parabola opening upwards parabola. ये y equal to 2x square हो जाएगा, ये फंक्शन बन गया है ना. You have to discuss the continuity. क्या डिस्कस करना, 0 पे 0 है, सब परफेक्ट है. Yes, it is continuous everywhere. Only one doubtful point was there, which is 0. Yes, it is continuous there. Differentiable का क्या करें, how to discuss differentiability. आप मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? तो बोले हम हाँ कर देते हैं, उसमें क्या है, हमारे कहने से फर्क पड़ता. कंटिन्यूटी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक सीधी सी बात है, 0 इज द डाउटफुल पॉइंट, परेशान ना हो. 0 के लेफ्ट में देखिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 0 विच इज x एक्सिस, डेरिवेटिव इज क्लियरली यहाँ पे सीधे सीधे 0 है, वो उसमें सोचना नहीं. तो 0 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाएगी, दैट्स 0. 0 के राइट में आप फंक्शन को देखोगे 2x स्क्वायर एट x, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0. राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x. बोले देखो कहा था ना आपको डिफरेंट, नहीं भैया 4x तो है लेकिन x इक्वल टू 0 पर दैट विल बिकम 0. राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. अब इसीलिए एक और बात जो मैंने कही थी आपसे, इसको शार्प एज अगर आपने मान लिया तो आप कह दोगे तो नॉट डिफरेंशिएबल शार्प एज. और इसीलिए मैंने बार बार जब शार्प एजेस की बात आई है तो मैंने साफ साफ कहा स्ट्रेट लाइंस जो बना रही है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है. आ रही बात समझ में आपको? जब आज हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमम मिनिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन से, इफ यू रिमेंबर ऐसा कुछ ऐसा फंक्शन होगा. अभी दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ शार्प एज डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो कि नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये शार्प एज नहीं होगा, ठीक है. एफएक्स अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट की ज़रूरत लग जाती है. 10 ऑफ पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, दैट्स द फंक्शन गिवन टू यू. ये फंक्शन गिवन है and that's the greatest integer function, that's also a greatest integer function. एक बार पहले भी मैं functions में कहीं इसको as an objective दे चुका हूँ. There are 4 options given to you. The first one is discontinuous at some x, पहला option. Second one is continuous at all x but derivative f dash x does not exist for some x. There is a third option which is f dash x exists for all x but second derivative f double dash x does not exist for some x. Fourth option है that f dash x exists for all x. एक ऑप्शन है डिसकंटिन्यूस है फॉर सम x, एक ऑप्शन है कंटिन्यूस तो हमेशा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है f dash x. तीसरा ऑप्शन है f डैश एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और चौथा ऑप्शन है f डैश एक्स एग्जिस्ट करता है हमेशा. मतलब
कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ही पूछा गया है, एफ डैश एक्स एज वेल एज सेकेंड डेरिवेटिव उसके बारे में भी बात की गई है। क्या लगता है आपको? फंक्शन इज लाइक दिस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना है, एज वेल एज यू टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑल्सो। टेकिंग टू मच टाइम। मैंने टेस्ट पेपर में दिया था और उस टेस्ट पेपर का ये सवाल मैंने डिस्कस भी किया था, और वो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें रेंज फाइंड आउट करने की बात थी। ऑप्शन की जरूरत नहीं दोस्त, देख लीजिएगा। 10 ऑफ पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर। क्वेश्चन देख के कई जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, परेशानी सी हो जाती है, एक्चुअल में है नहीं ऐसा। जो ऑब्जर्व करने वाली बात है और जहां पे खत्म भी हो जाती है बात, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, और आपको बस केवल इतना सा देखना था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। क्या फर्क पड़ता है? न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, दैट्स इंटीग्रल वैल्यू ऑलवेज विथ पाई, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0। तो fx जो है वो सीधे सीधे 0 है। अगर आपसे पूछा जाता रेंज ऑफ दैट फंक्शन, आप कहते 0। अब उसने पूछा है कंटिन्यूअस, अरे भाई fx इक्वल्स टू 0, इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, इसका कोई सा भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, और इवन इफ यहाँ पर 10 की जगह साइन हो तब भी सेम वही बात रहेगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन थीटा विल बिकम 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई। आप लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं क्वेश्चन देख के। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, थर्ड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, राइट?